अस्सलाम वालेकुम क्लास। सब कुछ ठीक है। आवाज आ रही है तो लास्ट टाइम हमने रिच पे कर लिया था। लास्ट में हमने रिप का स्ट्रक्चर कर लिया था। क्लास आवाज आ रही है। अच्छा, इसके मैंने कोई 5-6 इसके पार्ट्स हैं रिप के। वो जरा इसको क्विकली हम रिव्यू कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसमें आपको दो रिप्स नजर आ रही हैं, एक राइट साइड पे एक रिप नजर आ रही है इस डायग्राम के, और एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है। दोनों रिप्स जो हैं वो एंटीरियरली स्टर्नम के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। जो है वो एंटीरियरली ये स्टर्नम के साथ अटैच है थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। और पोस्टीरियरली ये थोरेसिक वर्टिब्रे के साथ अटैच है। और ये जो है मतलब दोनों रिब्स एक ही वर्टिब्रे के साथ अटैच है, ठीक है।
तो इसके जो है कुछ 5-6 आपने पार्ट्स के नाम याद रखने हैं। एक तो ये है कि इसका हेड है, ठीक है, जो कि वर्टिब्रल बॉडी के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। वर्टिब्रल बॉडी जो है उसके साथ जो पार्ट इसका अटैच हो रहा है उसको हम कहते हैं हेड, ठीक है, हेड ऑफ द रिब, ठीक है। जो पार्ट वर्टिब्रल बॉडी के साथ अटैच हो रहा है उसको हेड कहते हैं। जो जो इसका पार्ट इसके साथ अटैच हो रहा है ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ, ठीक है, उसको हम जो है ट्यूबरकल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लेबल नहीं किया हुआ, इसको देख लें। जो पार्ट इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ अटैच हो रहा है उसको हम ट्यूबरकल कहते हैं, ठीक है। और जहां से ये बेसिकली ये राउंड होना स्टार्ट हो जाती है ट्यूबरकल के बाद, ठीक है, उसको हम बेसिकली जो है वो एंगल कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली एंगल कहते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है, हेड, ट्यूबरकल और एंगल, ठीक है। अच्छा, एक हेड हेड के नीचे जो पार्ट है एक जो थोड़ा सा थिन सा है कंपैरेटिवली, इस इस डायग्राम में इतना विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ये अगर बुक खोलें उसमें आपको जरा थोड़ा सा ज्यादा विजिबल नजर आएगा। उसको हम नेक कहते हैं। हेड के नीचे जो है वो पार्ट इसका वो नेक है, नेक के नीचे जो है वो ट्यूबरकल है, ट्यूबरकल के बाद जो है वो एंगल स्टार्ट हो जाता है, और फिर मोस्टली जो इसका पार्ट है उसको हम शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। फिर हम उसको क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। इसका जो मोस्टली जो इसका पार्ट है, इंफीरियर पार्ट इसका वो शाफ्ट है, ठीक है। और फिर एक इसकी जो है वो कॉस्टल सरफेस है जो कि कॉस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स हैं, ये आपने 5-6 जो इसके पार्ट्स हैं ये इसको इनके नाम याद रखने, हेड, नेक, ट्यूबरकल, एंगल, शाफ्ट और कॉस्टल सरफेस, ठीक। ये आपने रिप के हाथ से ये पार्ट्स जो है ना ये याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने आज जो टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो है अब तक हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन जो है वो फिनिश कर लिया, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में हमने जो है वो बेसिकली सबसे पहले स्कल किया था, स्कल में फिर क्रेनियम, फेस, उसके बाद हमने जो है वो स्टर्नम किया, स्टर्नम के बाद हमने रिब्स की, रिब्स के और साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम किया। ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक्सियल स्केलेटन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अब आवाज आ रही है क्लास, क्लास आवाज आ रही है सबको? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक तो इसमें जो है वो शोल्डर गर्डल्स हैं और अपर लिम्स हैं, जबकि जो दूसरे जो चीजें बाकी की चीजें वो पेल्विक गर्डल्स और लोअर लिम्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बुक में आपने थोड़ा सा बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, तो वो आपने इसको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। शोल्डर गर्डल्स बेसिकली जो पेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें 2 शोल्डर गर्डल्स हैं और राइट एंड लेफ्ट यानी कि 2 अपर लिम्स हैं, ठीक है। इसी तरह 2 पेल्विक गर्डल्स हैं और जो है वो 2 ही लोअर लिम्स हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी सी आपने करेक्शन कर लेनी है बुक में भी,
ठीक है। क्योंकि उसमें उन्होंने फॉर सम रीजन पता नहीं जो है वो टू क्लेविकल्स टू टू स्कैपुला और उसको एक ही शोल्डर गर्डल में जो है वो उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है। तो इसको इसको आपने करेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो शोल्डर गर्डल्स, अपर लिम्स और पेल्विक गर्डल्स एंड लोअर लिम्स, ये जो है बेसिकली 8 चीजें जो हैं ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। दो शोल्डर गर्डल्स हैं ना, दो अपर लिम्स, 4 हो गए। अब इसी तरह दो पेल्विक गर्डल्स और दो जो है वो लोअर लिम्स हो गए। तो ये एक मतलब आपने थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है। ठीक है। अब उसके बाद जो है वो जो सबसे पहले हम अपर लिम और शोल्डर गर्डल करेंगे। ठीक है। और उसमें जो शोल्डर गर्डल जो है शोल्डर गर्डल और अपर लिम हम पहले करेंगे। तो उसमें जो ये जो है अपर लिम्ब हमारा, ये वर्टिबल कॉलम के साथ या जो ट्रंक है हमारी उसके साथ थ्रू शोल्डर गर्डल जॉइंट बनाता है। ठीक है। यानी कि जो हमारा अपर लिम्ब की जो सबसे पहली वाली बोन है वो उसको हम कहते हैं ह्यूमरस। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस। और ह्यूमरस जो है वो बेसिकली अटैच होती है जाके स्कैपुला के साथ। वो आ रहा है ना, उसका मैं बताता हूँ आपको, आगे आ रहा है शोल्डर गर्डर का स्ट्रक्चर जो है वो आगे आ रहा है, उसको मैं आपको अच्छा बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसमें जो अपर लिम्ब है वो ट्रंक के साथ अटैच है। ट्रंक मीन जो हमारा जो बेसिकली ये जो सेंट्रल जो पार्ट है वर्टिबल कॉलम और ये जो है बेसिकली इसके साथ इसके अटैचमेंट थ्रू शोल्डर गर्डल हो रही है। ठीक है। अब शोल्डर गर्डल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? शोल्डर गर्डल में 2 चीजें आती हैं बेसिकली। ठीक है। शोल्डर गर्डल में 2 चीजें आती हैं, एक क्लेविकल होती है और एक स्कैपुला होता है। ठीक है। एक जो शोल्डर शोल्डर गर्डल है, राइट हो या लेफ्ट हो, उसमें एक क्लेविकल होती है और एक स्कैपुला होता है। ठीक है। ये आप जरा साथ साथ इसको मेमोराइज भी करते जाएं कि सबसे पहले अपेंडिकुलर स्केलेटन में 2 शोल्डर गर्डल्स और 2 अपर लिम्स और 2 पेल्विक गर्डल और 2 लोअर लिम्स है। ठीक है। पहले तो ये पहली 8 चीजें होगी ओवरऑल अपेंडिकुलर स्केलेटन में मेन जो है। ठीक है। उसके बाद जो जो शोल्डर गर्डल है हम उसका एक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसमें एक शोल्डर गर्डल में एक क्लेविकल है और एक स्कैपुला है। ठीक है। इसी मतलब एक राइट साइड पे होगी राइट क्लेविकल होगी, राइट स्कैपुला होगा, और इसी तरह एक लेफ्ट साइड पे जो है वो एक क्लेविकल होगी और एक स्कैपुला है। ठीक है। तो शोल्डर गर्डर में 2 चीजें होगी। ठीक है। अच्छा, उसमें फिर हम सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे किसका, क्लेविकल का। क्लेविकल जो है इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। क्लेविकल जो है इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। एंड इट्स एन एस शेप्ड बोन। एस शेप जो है वो कहती है, ये जरा क्लेविकल है, मैं आपको डायग्राम, ये क्लेविकल है। ठीक है। ये समवट एस शेप बोन होती है। ठीक है। ये अगर आप नीचे वाली जो क्लेविकल है ये देखें तो ये किसी तरह, ये आपको लग रही है कि जैसे एस लिखा हुआ है। ठीक है। एस शेप बोन है, इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। ठीक है। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ शोल्डर गर्डल। अब ये जो है क्लेविकल के लिहाज से आपने जो 4 बातें तो लाजमी याद रखनी है। ठीक है। फर्स्ट, इट्स ए कॉलर बोन। ठीक है। ये वाइवा में अक्सर पूछते हैं कि क्लेविकल का दूसरा नाम क्या है। ठीक है। तो ये इसका दूसरा नाम है कॉलर बोन। ठीक है। ये वाइवा में पूछ लेते हैं अक्सर। तो कॉलर बोन है, एस शेप्ड बोन है। ठीक है। और ये 2 बोन्स के साथ जॉइंट बना रही होती है। ठीक है। एक साइड पे मीडियल साइड पे ये जॉइंट बना रही होती है स्टर्नम के साथ, और लैटरल साइड पे ये जॉइंट बना रही होती है स्कैपुला के साथ। ठीक है। जो एक क्लेविकल है वो 2 जॉइंट बना रही होती है। एक साइड पे तो वो अटैच हुई होती है हमारे
हमारी स्टर्नम के साथ, और दूसरी साइड पे, और जो जिस साइड पे वो स्टर्नम के साथ अटैच है, क्योंकि स्टर्नम हमारी मिडल में है, तो ये मीडियल साइड जो है वो इसकी वो जॉइंट बना रही होती है स्टर्नम के साथ, जबकि लेटरल साइड पे ये जॉइंट बना रही होती है स्कैपुला के साथ। ठीक है। अच्छा, अब जो जॉइंट इसका स्टर्नम के साथ बन रहा होता है उसको हम स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। जबकि जो इसका जॉइंट जो बन रहा होता है इसके साथ, स्कैपुला के साथ, स्कैपुला के साथ, वो स्कैपुला के जिस पार्ट के साथ इसका जॉइंट बना हुआ होता है वो उस पार्ट का नाम है एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, उस पार्ट का नाम है एक्रोमियन प्रोसेस। अच्छा, उस पार्ट का नाम है एक्रोमियन प्रोसेस, तो इसलिए उस पार्ट के साथ जो इसका जॉइंट बन रहा है स्कैपुला के, इसलिए उस जॉइंट को हम कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, तो जो दो जॉइंट बना रही है, एक इसका जॉइंट बन रहा है स्टर्नम के साथ, और उस जॉइंट को हम, और वो मीडियल साइड पे बन रहा है। ठीक है, उस जॉइंट को हम कहते हैं, उसको उस जॉइंट को कहते हैं हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और जो लैटरल साइड पे जो जॉइंट बन रहा है, जो स्कैपुला के साथ अटैचमेंट है इसकी, वो स्कैपुला का पार्ट होता है एक्रोमियन प्रोसेस। तो वहां पे जो जॉइंट बन रहा है उसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब यही एक जो क्लेविकल है, बेसिकली ये सिर्फ एक क्लेविकल ही है, जो जो बेसिकली अपर लिम्ब का, जो अपर लिम्स है, उन उन उनके साथ बेसिकली एक इनडायरेक्टली एक कांटेक्ट बना रही है, किसका? एक्सियल स्केलेटन के साथ। ठीक है, अपर लिम्ब का वो एक्सियल स्केलेटन के साथ ये एक कनेक्शन जो है वो बना रही है अपर लिम्ब का, और वो बन रहा है थ्रू क्लेविकल। ठीक है, मरियम समझ आ गया आपको? मरियम समझ आ गई, और रिपीट करूँ? एक्रोमिक प्रोसेस, ये एक प्रोमिनेंस है, प्रोसेस है, एक पार्ट है स्कैपुला का, वो आगे आएगा। ठीक है, तो क्लेविकल का स्कैपुला के साथ जो जॉइंट बन रहा है वो बन रहा है स्कैपुला के जो एक्रोमियन प्रोसेस है उस पॉइंट पे, तो इसीलिए उस जॉइंट को हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। जो स्टर्नम के साथ बन रहा है उसको हम स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। ठीक है, जबकि जो उसके साथ एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जो जॉइंट बन रहा है उसको हम कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, ठीक। अब ये वाली जरा आप अगर ये डायग्राम देखें, इसकी, ये क्लैरिकल की एक डायग्राम है। ठीक है, इसमें आप देखें, नीचे वाले डायग्राम देखें तो आपको एक एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटी लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटी जो कि स्टर्नम के साथ जो जॉइंट बन रहा है इसका, मतलब इस साइड का, ये वाली जो साइड है ये स्टर्नम के साथ, जो राइट साइड है नीचे वाली डायग्राम की, ये स्टर्नम के साथ अटैच। ठीक, जबकि दूसरी को उन्होंने लिखा हुआ है एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी, जो कि एक्रोमियल प्रोसेस के साथ जॉइंट जो है वो बना रही है। ठीक है, तो ये जो है दो सरफेसेस होती हैं इसकी, एक साइड पे ये स्टर्नम के साथ अटैच है, दूसरी साइड पे ये एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला के साथ अटैच है। ठीक है, अच्छा, अब ये जरा ये डायग्राम देखें तो आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। ये तीन जो थ्री जो बोन्स हैं, ये एक ही डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में आपको तीन बोन्स नजर आ रही हैं। एक आपको राइट साइड पे जो बोन नजर आ रही है ये ह्यूमरस है। ठीक है, और ये जो ट्रायंगुलर शेप्ड बोन है ये स्कैपुला है।
ठीक है। और स्कैपुला के मतलब आगे जो है, ये जो ऊपर बोन नजर आ रही है आपको, ये क्लेविकल है। ठीक है। ये तीनों बोन्स आपको एक ही डायग्राम में नजर आ रही हैं। तो उसकी इन तीनों बोन्स के अरेंजमेंट कुछ इस तरह है। ठीक है। अब ये देखें, ये जो ये जो स्कैपुला का एक आपको पार्ट नजर आ रहा है ऊपर करके, इसको हम अक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। इस अक्रोमियन प्रोसेस के साथ आके अटैच हो रही है क्लेविकल। ठीक है। आ रहा है सबको, नजर आ रहा है सबको? ये पिक्चर नजर आ रही है सबको? तो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आके क्लेविकल अटैच हो रही है। ठीक है। और जिस पॉइंट पे हो रही है उसको एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, और ये स्कैपुला का पार्ट है। ठीक है। जबकि दूसरी जो बोन अटैच हो रही है आके स्कैपुला के साथ, वो है ह्यूमरस। ठीक है। ये अपर आर्म की बोन होती है। ठीक है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट जो है यही आ रहा है आगे। तो हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो फिट होता है जाके स्कैपुला में, जबकि एक्रोमियन प्रोसेस के साथ क्लेविकल अटैच हो। ठीक। तो ये कुछ इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। तो चार पांच चीजें आपने याद रखनी है क्लेविकल में। ठीक है। एक तो ये कि कॉलर बोन भी इसको कहते हैं, एस शेप बोन है। दो जॉइंट्स बना रही है, एक स्टर्नम के साथ और दूसरा स्कैपुला के साथ। जो स्टर्नम के साथ इसका जॉइंट बन रहा है उसको स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं, और जो स्कैपुला के साथ जॉइंट बन रहा है उसको वो, क्योंकि स्कैपुला का वो वाला जो पार्ट है वो एक्रोमियन प्रोसेस है, इसलिए उसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोन जो है वो हमने शोल्डर गर्डल की करनी है, वो है स्कैपुला। ठीक है। दो दो बोन्स हैं शोल्डर गर्डल में। तो नेक्स्ट जो बोन है वो है स्कैपुला। ठीक है। अब स्कैपुला बेसिकली क्या है, ये एक फ्लैट बोन है। ठीक है। इट्स अ फ्लैट बोन, ट्रायंगुलर शेप्ड, ऐसे त्रिकोणी सी जो शेप की बोन है। ठीक है। ये जो आप मतलब इसको देख भी सकते हैं, तो ये समवट ट्रायंगुलर शेप्ड बोन है। ठीक है। और ये जो है बेसिकली, ये यहाँ पे तो नहीं मेंशन हुआ हुआ, ये लेफ्ट साइड का जो स्कैपुला है ये उसकी डायग्राम है। एक उसका एंटीरियर व्यू है और एक उसका पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है। क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये जो है यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये इसका, ये लेफ्ट साइड पे एंटीरियर व्यू है और राइट साइड पे इसका पोस्टीरियर व्यू है। तो ये जो है वो राइट स्कैपुला है। सॉरी, जरा करेक्ट कर लें। ये राइट स्कैप। ठीक है। क्योंकि ये इसको जरा थोड़ी सी ये कंफ्यूजिंग सी हो रही है। ये जो लेफ्ट साइड पे है ये इसका एंटीरियर व्यू है। मतलब इसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन में फ्रंट से देखेंगे तो हमें ये ऐसी नजर आएगी, और तो लेफ्ट साइड राइट साइड वाला पोस्टीरियर व्यू है। तो ये बेसिकली राइट स्कैपुला की जो है वो डायग्राम है। ठीक है। तो ये एक फ्लैट ट्रायंगुलर शेप्ड बोन है। ठीक है। आगे इसके पार्ट्स आते हैं, वो हम जरा डिस्कस करते हैं एक 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 करके। ठीक है। ये इसकी डायग्राम है, इसमें हमने कौन कौन से जो पार्ट्स हैं उनके नाम लाजमी याद रखने हैं। अच्छा, एक इसमें जो सबसे पहली जो चीज आपने याद रखनी है वो है ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है। अच्छा, सॉरी, इससे पहले जरा दो तीन चीजें और याद रखनी है आपने। एक तो ये है कि ये फ्लैट है, ट्रायंगुलर शेप बोन है, और ये जो हमारी जो चेस्ट वॉल की जो पोस्टीरियर साइड होती है ये वहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ये जो है जो रिब्स होती हैं उनके ऊपर पड़ी होती है, जो हमारी रिब्स हैं उनके ऊपर पड़ी होती है। इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, सुपरफिशियल टू द रिब्स। ठीक है। या
जो रिब्स होती हैं, अगर हम अ, जो है अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाए, तो ये बेसिकली रिब्स के ऊपर पड़ी होंगी। ठीक है, तो इसको मतलब अगर हम एक बैक साइड से, अगर हम किसी मतलब एक जो बॉडी हो, अगर कोई लेटा हो ऐसे जो है वो प्रोन पोजीशन में लेटा हो, तो हम अगर उसकी जो बैक साइड की अपर जो बैक है उसमें हम उसको असेस करें, तो सबसे पहले हमें ऊपर स्कैपुला जो है वो जो मिलेगा, उससे नीचे जो है वो रिब होगी। ठीक है, तो इसमें जो चीजें, जो इसमें जो पार्ट्स याद रखने हैं, वो है एक सबसे पहला जो है वो ग्लिनॉइड कैविटी है। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी इसका वो वाला पार्ट होता है जो कि जिसमें जिसके अंदर हेड ऑफ द ह्यूमरस जाकर फिट होता है। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी इसका वो वाला पार्ट है जिसके साथ जो है वो हेड ऑफ द ह्यूमरस, जो अपर आर्म की जो बोन है, वो आके फिट होती है। ठीक है, उसके बाद इसका एक पार्ट होता है स्पाइन, जो कैसे ओब्लिकली रन करता है, वो ये आपको दिखाता हूँ। फिर इसका एक पार्ट होता है एक्रोमियन प्रोसेस, वो हमने डिस्कस कर लिया है। एक्रोमियन प्रोसेस के साथ बेसिकली क्लेविकल आके अटैच होती है और जो जॉइंट बनाती है उसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। ठीक है, फिर इसका एक और जो प्रोसेस है, जो मतलब एक्रोमियन प्रोसेस की तरह का ये एक बॉडी प्रोजेक्शन होती है, उसको हम कोराकॉइड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, दो प्रोसेस, ए और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, और फिर ग्लीनाइड कैविटी और एक स्पाइन, ये चीजें हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, यानी ये डायग्राम है, इसको डायग्राम को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि आपको स्पाइन स्पाइन आ रहा है इसमें ना, तो ये बता रहा हूँ अभी, इसमें इसमें रिपीट कर देते हैं रोशना। ठीक है, इसमें इसमें इस डायग्राम को गौर से देखें। इसमें सबसे पहले तो जो है ये जरा ये जरा देखें, इसमें आपको एक तो क्रोमियन प्रोसेस नजर आ रहा है, ये जो राइट साइड पे डायग्राम है, इसमें ऊपर करके ये जो एक बोनी प्रोमिनेंस नजर आ रही है। मैं स्पाइन पे आ रहा हूँ आतिका, उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, ये जो राइट साइड पे ये डायग्राम को एक्सप्लेन करने लगा हूँ, जरा इसको एक्सप्लेन कर लेने, फिर ना समझ आए तो अ, हम पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको जो है ये जो राइट साइड पे एक बोनी प्रोमिनेंस नजर आ रही है, ये राइट डायग्राम देखें। ठीक है, राइट डायग्राम में ऊपर करके एक बोनी प्रोमिनेंस नजर आ रही है, इसको हम जो है वो एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये सबसे ऊपर राइट साइड पे ऊपर जो बोनी प्रोमिनेंस है, इसको हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। अब एक्रोमियन प्रोसेस से स्टार्ट होके ये जो एक ओब्लिकली एक एक उभरा हुआ जो इसका पार्ट है, जो ओब्लिकली रन कर रहा है, इसको हम स्पाइन ऑफ द स्कैपुला कहते हैं। ठीक है, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला कहते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को भी देखें, और जो आपकी अगर आपके पास अभी बुक है, बुक में भी जो डायग्राम है वो भी राइट स्कैपुला की है, उसको भी जरा गौर से देखें। ठीक है, उसमें बल्कि ये जो है बल्कि बुक वाली जरा ज्यादा क्लियर हो रही है, उसमें जरा बुक वाली बुक है, बुक्स हैं सबके पास? पास सब 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 बुक भी देख रहे हैं साथ के, नहीं देख रहे? अच्छा, अच्छा, बुक में ना ये ठीक है। अच्छा, उसमें इससे पहले ये जो आपको राइट साइड पे जो सबसे उभरा हुआ जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो इसका पार्ट है, उसको हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। अब एक्रोमियन प्रोसेस से
ओब्लिकली जो पार्ट इसका रन कर रहा है और नीचे की तरफ फोर मीडियल साइड पे जा रहा है, इसको हम स्पाइन कहते हैं। ठीक है, इसको हम स्पाइन कहते हैं। ठीक है। ठीक है, जो जो प्रोसेस इसका एक्रोमियन प्रोसेस से जो ओब्लिकली रन कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्पाइन कहते हैं। ठीक है। अब अ, इस स्पाइन के ऊपर और इस स्पाइन के नीचे दो ऐसे मतलब ऐसे दो गड़े से, ऐसे डिप्रेशन से दो 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 पोर्शन बनते हैं इसके। ठीक है, डीप पोर्शन बनते हैं। ठीक है, एक इस स्पाइन के ऊपर है और एक इस स्पाइन के नीचे बनता है। ठीक है, मतलब एक स्पेस ही, एक डिप्रेशन से ही एक एरिया सा डेवलप हो जाता है। एक इस स्पाइन के ऊपर है और एक इस स्पाइन के नीचे है। ठीक है। अब जो इस स्पाइन के ऊपर है उसको हम सुप्रा स्पाइनस फॉसा कहते हैं। ठीक है, मतलब स्पाइन के ऊपर, सुप्रा स्पाइनस। ठीक है, जो स्पाइन के ऊपर वाला फोसा है, जो गड़ा सा है, डिप्रेशन सा है, स्पेस है, रूम है, एरिया है, वो उसको हम सुप्रा स्पाइनस फोसा कहते हैं। ठीक है, और जो इस स्पाइन के नीचे है उसको हम इंफ्रा स्पाइनस, इंफ्रा मीन जरा नीचे, ठीक है, इंफ्रा स्पाइनस फोसा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, दो फोसा, एक एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस के बाद स्पाइन, स्पाइन के बाद दो फोसा, एक सुप्रास्पाइनस फोसा है और एक इंफ्रास्पाइनस फोसा है। ठीक है, फिर इसका जो है जो पार्ट जो आपने याद रखना है, ठीक है, एक जो लेफ्ट साइड पे इसका आपको पार्ट है, वो जो बॉर्डर है उसको हम मीडियल बॉर्डर कहते हैं, और जो राइट साइड पे जो इसका पार्ट है, जो मोस्टली जो इसका बॉर्डर है, उसको हम लैटरल बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है, फिर आपको बुक में अगर आप देखें, अगर बुक है तो बुक में देखें, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है एक पार्ट, ग्लिनॉइड, ऐसा राउंड सा पोर्शन नजर आ रहा है लेटरल साइड पे, उसको हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी। इस ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर बेसिकली जो है जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो आके फिट होता है। ठीक है, जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो आके इस ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर फिट होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और एक ये जो इसमें तो जितना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, हाँ, इसका जो है ये, लेकिन बुक में देखें तो एक्रोमियन प्रोसेस के जो मीडियल साइड पे जो है मिडल में करके एक आपको प्रोसेस नजर आ रहा है जिसको हम कोराकोइड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो कोराकोइड प्रोसेस है बेसिकली ये मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि शोल्डर जॉइंट को मूव करवाते हैं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही? ठीक है, तो कोराकॉइड प्रोसेस वो वाला पार्ट है जिसके साथ आके मसल्स के जो शोल्डर मसल्स हैं उनके टेंडन आके अटैच होते हैं और मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पार्ट्स हैं ये आपने स्कैपुला के लिहाज से याद रखने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? एक तो ये है कि ये फ्लैट ट्रायंगुलर शेप्ड बोन है। ठीक है, जो पोस्टीरियर चेस्ट वॉल है वहां पे ये प्रेजेंट होती है, और सुपरफिशियल टू द रिब्स होती है। इसमें फिर कुछ जो पार्ट्स आपने याद रखने हैं वो है, एक क्लिनॉइड कैविटी है, स्पाइन है, फिर सुप्रा स्पाइनस फोसा है, इंफ्रा स्पाइनस फोसा है,
फिर एक एक्रोमियन प्रोसेस है, फिर एक्रोमियन प्रोसेस के साथ क्लेविकल का जॉइंट बनता है, उस जॉइंट को हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। फिर एक कोराकोइड प्रोसेस है, कोराकोइड प्रोसेस के साथ आके मसल्स अटैच होते हैं और शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट करवाते हैं। ग्लिनोइड कैविटी के साथ आके हेड ऑफ द ह्यूमरस अटैच होता है और शोल्डर जॉइंट बनता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स हैं ये आपने क्लेविक उसके स्कैपुला के लिहाज से याद रखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा ये जो बेसिकली ये शोल्डर गर्डल हमने डन कर लिया। शोल्डर गर्डल में दो बोन्स, क्लेविकल और स्कैपुला। नेक्स्ट जो है वो है अपर लिम्स। ठीक है, तो हम एक जो अपर लिम्ब है उसका हेयर क्लेविकल की समझ नहीं आई। क्लेविकल जो है बेसिकली इट्स एन एस शेप्ड बोन। ठीक है, और एस शेप्ड बोन है, स्टर्नम के साथ अटैच होती है, एक साइड पे मीडियल साइड पे और एक साइड पे जो है वो बेसिकली स्कैपुला के साथ अटैच होती है। स्टर्नम के साथ इसका जो जॉइंट बनता है उसको स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं, और जो स्कैपुला के साथ जिस पॉइंट पे जॉइंट बना रही है उसका प्रोसेस का नाम है एक्रोमियन प्रोसेस, और वहां पे जो जॉइंट बन रहा है उसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। और ये जो अपर लिम्स है, जो अपर लिम्ब है उसका एक्सियल स्केलेटन के साथ जो कांटेक्ट है वो बेसिकली थ्रू क्लेविकल होता है। तो क्लेविकल के लिहाज से जो है वो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो अभी हमने स्टार्ट करना है वो है अपर लिम्ब। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम जो वो अपर लिम्ब का जो स्ट्रक्चर है, जो जितनी भी बोन्स इसमें आती हैं उनको हम फिनिश करें। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। अच्छा, उसके बाद है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में बेसिकली जो हमारा मतलब पूरा का पूरा बाजू है उसको हम अपर लिम्ब कहते हैं। ठीक है, ओवरऑल। अब इसमें इसके जो वैसे जो पार्ट्स हैं, अगर जो हम लेमैन टर्म्स में यूज करते हैं, ठीक है, उसमें एक तो ये है अपर लिम्ब में एक अपर आर्म होता है। ठीक है, एक फोर आर्म होता है। ठीक है, अपर आर्म, फोर आर्म, और फिर फोर आर्म के बाद जो है वो रिस्ट होती है। रिस्ट के बाद जो है वो पाम स्टार्ट हो जाती है, और फिर हमारी जो है वो थंब और फिंगर्स। ये जो है वो बेसिकली इसके ग्रॉस पार्ट्स हैं अपर लिम्ब के। ठीक है, अपर आर्म, अपर लिम्ब के एक सबसे पहले वाला ऊपर अपर आर्म के फोर आर्म। ठीक है, उसके बाद रिस्ट, रिस्ट के बाद जो है वो अपर आर्म और फोर आर्म के बिटवीन जो जॉइंट है वो बेसिकली उसको हम एल्बो कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो फोर आर्म और पाम के दरमियान है वो बेसिकली वो रिस्ट जॉइंट है। ठीक है, रिस्ट के बाद जो है वो पाम है, पाम के बाद फिंगर्स, और जो है वो बेसिकली थंब और फिंगर्स है। ठीक है, ये तो एक जो लेमैन टर्मिनोलॉजी में हम उनको इस तरह जो है वो नेम करते हैं। ठीक है, अब उसमें अपर लिम्ब में जो अपर आर्म की जो बोन है, एक बोन होती है अपर अपर आर्म की, और उसको हम कहते हैं ह्यूमरस। ठीक है, अपर आर्म की अभी हम अपर लिम्ब डिस्कस कर रहे हैं, और अपर लिम्ब की अपर आर्म की जो बोन है वो उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है, अब ये जरा डायग्राम से हम इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं इसमें। ठीक है, ये जो है डायग्राम सबको नजर आ रही होगी। ये जो है वो ह्यूमरस है। ठीक है, ये जो है वो ह्यूमरस है। ठीक है, ये नजर आ रहा है सर? ये डायग्राम सबको नजर आ रही है? ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहला अ, सबसे पहला जो पार्ट है इसका, ऊपर से हम अगर स्टार्ट करें, ठीक है,
तो सबसे पहला पार्ट इसका आपको राउंड सा पार्ट नजर आ रहा है, वो है हेड इसका। ठीक है, ह्यूमरस हम डिस्कस कर रहे हैं, अपर आर्म की बोन, और सबसे पहला जो इसका पार्ट है जो राउंड सा पोर्शन है, ठीक है, इसको हम, ये है हेड। ठीक है, और ये हेड ही है जो कि ग्लिनॉइड कैविटी जो हमने अभी डिस्कस की है, स्कैपुला का पार्ट था, स्कैपुला का पार्ट ग्लिनॉइड कैविटी, ये हेड उसमें फिट होता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। ठीक है, ये हेड उसमें फिट होता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। ठीक है, इसमें ना जो जो मैं आपको पार्ट्स अभी बता रहा हूँ उनको आप जरा लिखते भी जाएं कि ये जो पार्ट्स हैं इनके आपको वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी आपको जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल जो है वो उसमें कोई भी जो है चीज स्किप नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने जो पार्ट याद रखना है वो है हेड, जो कि बेसिकली स्कैपुला का जो ग्लिनॉइड कैविटी उसमें फिट होता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। उसके बाद जो है वो दो जो है हेड के नीचे जो है इंफीरियर टू द हेड दो प्रोमिनेंट पार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको, उनको हम ट्यूबरकल कहते हैं। ठीक है, एक जरा थोड़ा सा एलिवेटेड सा होता है, एक जरा थोड़ा सा डाउन सा होता है। जो एलिवेटेड सा है उसको हम ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं, और जो जरा उसके नीचे है उसको हम लेसर ट्यूबरकल कहते हैं। ठीक है, दो ट्यूबरकल्स हेड के नीचे, दो ट्यूबरकल्स हैं, एक को ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं, जबकि उससे नीचे वाला जो ट्यूबरकल है, ये आपको लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है इसमें नजर आ रहे होंगे, ये इसको हम ये दो प्रोजेक्शंस हैं, बेसिकली दो उभरे हुए पार्ट्स हैं। ठीक है, एक ग्रेटर ट्यूबरकल है और एक लेसर ट्यूबरकल है। ठीक है, हेड के बाद दो पार्ट्स, इन दोनों के दरमियान एक ग्रूव सी होती है, ऐसे एक एक क्लीवेज सी है, एक ग्रूव सी है, एक गड़ा सा है। ठीक है, उस ग्रूव को हम बाइसिपिटल ग्रूव कहते हैं। ठीक है, इस ग्रूव को हम इन दोनों के, दोनों ट्यूबरकल्स के बिटवीन एक ग्रूव है। ठीक है, इस ग्रूव को हम बाइसिपिटल ग्रूव कहते हैं। ठीक है, या इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव भी उसको कहते हैं। ठीक है, चार चीजें हो गई। ठीक है, एक हेड ऑफ द ह्यूमरस, उसके बाद दो ट्यूबरकल। ठीक है, अच्छा, ये जो अभी मैं आपको इनके नाम जो बता रहा हूँ, इसमें इतने इनके जो ये मतलब बुक में उतने मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं दिए हुए, या आपने लिख लेने हैं। ठीक है, और आपने बाद में मतलब स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं, या ये जो डायग्राम है जो बुक में बनी हुई है उसमें सारे नाम हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपने ये जो है डायग्राम इसको जरूर रिव्यू करना है। ठीक है, जो बुक में बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हेड ऑफ द ह्यूमरस, उसके बाद दो ट्यूबरकल, एक ग्रेटर ट्यूबरकल है और एक लेसर ट्यूबरकल है, दोनों के दरमियान जो एक ग्रूव है उसको हम बाइसिपिटल ग्रूव या इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हेड, इनके इन पार्ट्स के बाद जो इसका मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जैसे वो उसको हम शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसकी बॉडी है, मेन बॉडी है, उसको हम शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट के बाद, ठीक है, शाफ्ट के बाद जो नीचे की तरफ, जो इसके इंफीरियर पार्ट की तरफ जो है वो दो राउंड से पोर्शन आपको एक राइट साइड पे, मतलब एक दोनों, एक मतलब एक राइट साइड पे नजर आ रहा है और एक लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, उसको हम एपिकॉन्डाइल्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एपिकॉन्डाइल्स कहते हैं। ठीक है, अगर आप ये बुक में जो डायग्राम है उसको जरा गौर से देखें तो वो जरा ज्यादा प्रोमिनेंट है। अब जो मीडियल साइड पे जो एपिकॉन्डाइल है, यानी कि अंदर की तरफ जो मीडियल साइड पे जो एपिकॉन्डाइल है उसको हम मीडियल एपिकॉन्डाइल कहते हैं, और जो बाहर वाली साइड पे एपिकॉन्डाइल है उसको हम लैटरल एपिकॉन्डाइल कहते हैं।
ठीक है। दो एपिकॉन्डाइल्स हैं। जो अंदर की तरफ वाला एपिकॉन्डाइल है, जो उभरा हुआ बोनी प्रोजेक्शन है, उसको हम लैटरल मीडियल एपिकॉन्डाइल कहते हैं, जबकि जो बाहर वाली साइड पे है उसको हम लैटरल एपिकॉन्डाइल कहते हैं। ठीक है। इस एपिकॉन्डाइल के नीचे, इस इंफीरियर टू द एपिकॉन्डाइल्स, इसके दो और पार्ट्स हैं। ठीक है, जो याद रखने हैं आपने। ठीक है। एक को हम जो है वो ट्रोक्लिया कहते हैं, और एक को हम जो है वो कैपिटुलम कहते हैं। ठीक है। एक को हम ट्रोक्लिया कहते हैं और दूसरे को हम कैपिटुलम कहते हैं। ठीक है। तो ये मैं आपको लिख के ये बल्कि नजर आ रहा है इसमें आपको। एक पार्ट का नाम है ट्रोक्लिया और दूसरे का नाम है कैपिटुलम। ठीक है। ठीक है। अब जो ट्रोक्लिया है, ये ये एक पुली लाइक इसका पार्ट है, एक स्ट्रक्चर है। जिस तरह पुली होती है ना, पुली, उस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। और इसके ऊपर आके फिट होती है अल्ना, जो फोर आर्म की एक बोन है, जिसको हम अल्ना कहते हैं। ठीक है। वो जो अल्ना है, वो ह्यूमरस के ट्रोक्लिया पे आके फिट होती है। ठीक है। अल्ना का जो एक पार्ट, मतलब जो पार्ट है, वो आके इस ट्रोक्लिया पे फिट होता है, जबकि जो फोर आर्म की जो दूसरी बोन है, रेडियस, वो फिट होती है आके कैपिटलम पे। ठीक है। ये आप अगर डायग्राम देखें बुक वाली, तो इसमें दोनों दोनों पॉइंट्स जो है वो दोनों इसके पॉइंट्स बड़े क्लियरली लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है कैपिटलम विद फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद रेडियस। कैपिटलम पे आके फिट होती है रेडियस, जबकि ट्रोक्लिया पे आके फिट होती है, वो है जो ट्रोक्लिया पे आके फिट होती है अल्ना। ठीक है। तो ये जो इसके पार्ट्स हैं आपने ह्यूमरस के, ये आपने याद रखना है। ठीक है। सबसे पहले हेड। हेड के नीचे दो जो ट्यूबरकल्स हैं, एक को ऊपर जो जो जरा स्लाइटली एलिवेटेड है, उसको ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं। उससे जो जरा थोड़ा सा जो नीचे करके है, वो है लेसर ट्यूबरकल। दोनों के दरमियान जो ग्रूव है, उसको बाइसिपिटल ग्रूव कहते हैं। ठीक है। उसको हम बाइसिपिटल ग्रूव कहते हैं। ठीक है। और ये बाइसिपिटल ग्रूव ग्रूव जो है, यहाँ पे बाइसेप जो मसल्स होते हैं, उनका एक जो बेसिकली टेंडन होता है, वो उसने ये एरिया कवर किया होता है, जो बाइसिपिटल ग्रूव होती है। उसका एक एरिया, ये उसका एरिया, बाइसिपिटल ग्रूव का एरिया जो है, बेसिकली उस टेंडन ने ऑक्यूपाई किया होता है। इन दोनों ट्यूबरकल के नीचे वाला जो फिर पार्ट स्टार्ट हो जाता है, वो शाफ्ट है। शाफ्ट जब जहां पे खत्म हो रही है, तो दो एपिकॉन्डाइल्स बन रहे हैं। जो मीडियल साइड पे है उसको मीडियल एपिकॉन्डाइल कहते हैं, जो लेटरल साइड पे है उसको हम लेटरल लेटरल जो है वो क्या कहते हैं, लेटरल एपिकॉन्डाइल कहते हैं। ये जो क्या नाम है, लुबाइना, ये जो बेसिकली ये जो प्रोसेसेस होते हैं या बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं, ये बेसिकली टेंडन्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये जो कोई उभरा हुआ जो पार्ट होता है, या तो किसी बोन को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या किसी न किसी टेंडन को जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि वहां पे जो है वो मूवमेंट हो सके। ठीक है। तो ये जो जितने भी आप ये स्ट्रक्चर्स जो उभरे हुए होते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई चीज आके अटैचमेंट जो है वो वहां पे हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है, मीडियल एपिकॉन्डाइल है। ठीक है। और उसके बाद जो दो पार्ट्स जो आपने और याद रखने हैं, वो है एक ट्रोक्लिया है और एक कैपिटुलम है। ठीक है। जो ट्रोक्लिया है, वो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इट्स अ पुली लाइक स्ट्रक्चर ट्रोक्लिया, और ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे आके अल्ना फिट हो रही है। ठीक है। अल्ना फिट हो रही है और एल्बो जॉइंट बनता है। ठीक है। अल्ना आके फिट हो रही है ट्रोक्लिया के साथ, जबकि कैपिटुलम के साथ आके फिट हो रही है जो हमारी
बोन है रेडियस, जो फोर आर्म में दो बोन्स होती हैं बेसिकली। दो जो है वो इसकी बोन्स हैं, और वो दोनों जो बोन्स हैं वो बेसिकली आके एक कैपिटलम के साथ अटैच हो रही है, और दूसरी जो है वो आके फिटोरिया किसके साथ, ट्रोक्लिया के साथ। और ये जो है वहां पे जाके फिर ये दोनों बोन्स अटैच हो रही हैं। एक अल्ना जो है वो उसके साथ अटैच हो रही है ट्रोक्लिया के साथ, और इधर के जो रेडियस है वो विक्टोरिया किसके साथ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो क्लियर है। अच्छा अदील, ये जो बेसिकली मैंने ये आपको पहले भी बताया अभी कि ये जो ट्यूबरकल्स हैं, एपिकॉन्डाइल्स हैं, ये बेसिकली ये मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बेसिकली ये जो लेसर ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये भी टेंडन्स और मसल्स को जो अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह जो एपिकॉन्डाइल्स हैं, ये भी जो हमारे जो बेसिकली वो वाले मसल्स जो एल्बो जॉइंट को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनके अटैचमेंट इन एपिकॉन्डाइल्स के साथ हो रही होती है। तो ये जितने भी बोनी जो प्रोमिनेंसेस होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं, ये मसल्स के टेंडन्स को बेसिकली एक पॉइंट मिल जाता है जहाँ जिसके अराउंड जो है वो टेंडन उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपने ह्यूमरस के लिहाज से याद रखनी है। ठीक है, जो चीजें इस मतलब बुक की डिस्क्रिप्शन में नहीं है, आपने डायग्राम में देखनी है, और मैंने आपको वो बता दिया, वो जरूर याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये पूरी जो है वो बोन ऐसे पड़ी होती है, और वो पूछते हैं कि इस वाले पार्ट का नाम बताएं, इस वाले पार्ट का नाम बताएं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट जो बोन है, हमने अपर आर्म डिस्कस कर लिया है। अपर आर्म में एक ही बोन है, और वो है ह्यूमरस। उसके बाद जो है वो जो फोर आर्म है, इसमें बेसिकली दो बोन्स होती है। ठीक है, एक जो रेडियस है और दूसरी अल्ना है। ठीक है, रेडियस जो है बेसिकली बोन हमारी लेटरल साइड पे होती है। तो रेडियस बोन है, ये हमारी जो बाजू है, फोर आर्म, जो थंब वाली साइड होती है, ये हमारी, अगर हम ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हों, जो थंब वाली साइड होती है हमारी, ये लेटरल साइड होती है। ठीक है, थंब वाली साइड जो है वो हमारी लेटरल साइड होती है, जबकि जो बेसिकली जो फोर्थ जो फिंगर होती है, फोर्थ फिंगर, वो वो बेसिकली हमारी अल्नर साइड होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आजकल ये जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है बेसिकली, ये भी इसका एक उभरा हुआ पार्ट है। ठीक है, प्रोमिनेंट सा पार्ट है, और यहाँ पे बेसिकली जो डेल्टॉइड मसल है, उनको अटैचमेंट हो रही होती है। ठीक है, उनका जो टेंडन होता है उसकी अटैचमेंट जो है वो हो रही होती है। ठीक है, अच्छा ये जो जरा निम्रा ये तुम कंप्लीट कर लें, तो इस कैंप पे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे हम उनको एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, मैंने आपको वो वाले पॉइंट्स लिखवाए हैं जो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, और उनमें आपने कुछ भी जो है वो स्किप नहीं करना। ठीक है, निम्रा इस ये जरा मुझे रेडियस और अल्लाह मतलब अपर लिंक पूरा कंप्लीट कर लेने दो। इसमें इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो फिर जो है वो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसमें जो है वो हमारी जो लेटरल साइड पे जो बोन आती है फोर आर्म के, वो है रेडियस, जबकि जो मीडियल साइड पे बोन है वो है अल्ना। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये जरा आप डायग्राम देखिएगा। ठीक है, ये एक रेडियस है और एक अल्ना है। ठीक है, दो बोन्स है, दोनों बोन्स आपस में जुड़ी हुई है।
ठीक है, 2 पॉइंट्स पे जुड़ी होती है। ठीक है, और ये जो है वो मीडियल साइड पे जो है वो है अल्लाह, जबकि जो लैटरल साइड पे है वो है रेडियस। ठीक है, अब इसमें जो इसके जो रेडियस और अल्लाह के लिहाज से जो आपने चीज़ जो याद रखनी है, ठीक है, एक तो ये है कि ये फोर आर्म के दोनों बोन्स हैं, और ये अल्लाह जो है वो मीडियल है और स्लाइटली लॉन्गर देन रेडियस है। ये आपको भी याद ही होगी कि ये रेडियस से अल्लाह कंपैरेटिवली थोड़ी सी लंबी बोन है। ठीक है, इट्स लॉन्गर देन रेडियस। ठीक है, और ये 2 पॉइंट्स पे रेडियस और अल्लाह आपस में अटैच्ड है। ठीक है, और 2 जॉइंट्स बन रहे हैं, एक ऊपर जॉइंट बन रहा है और एक नीचे जॉइंट बन रहा है। ठीक है, अब द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द रेडियस एंड अल्लाह इज कॉल्ड एज रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, जो आपस में इनका जॉइंट है रेडियस का अल्नाह के साथ, इसको हम रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? द जॉइंट present between the radius and ulna is called as radio ulnar joint. ठीक है, radio ulnar joint। अब जो ऊपर जो जॉइंट बन रहा है मतलब राइट आफ्टर द जो ह्यूमरस जहाँ पे खत्म हो रही है और फोर आर्म स्टार्ट हो रहा है वहां पे जो जॉइंट बन रहा है ये ऊपर वाला है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, प्रॉक्सिमल जो ऊपर वाला है उसको हम प्रॉक्सिमल, जबकि जो नीचे वाला जॉइंट बन रहा है रेडियो अल्नर जॉइंट उसको हम डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 2 जॉइंट्स, दोनों को रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं। जो ऊपर वाला है वो प्रॉक्सिमल है, जो नीचे वाला है वो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है। ठीक है, अब ये जो दोनों बोन्स हैं एक तो आपस में मतलब एक दूसरे के साथ जॉइंट बना रही है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है। अगर आप बुक वाली डायग्राम देखें तो उसमें ये मेम्ब्रेन बड़ी क्लियर है। इस मेम्ब्रेन को हम इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम इंटरऑशियस मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू की फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये जो है वो बेसिकली इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, अगर आप यहाँ पे नहीं वो बुक वाले डायग्राम देखें उसमें वो मेम्ब्रेन बड़ी क्लियर नजर आ रही है, और वो इनको दोनों को होल्ड करके रखती है, दोनों को अपनी जगह पे रखती है। तो द मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन दिस टू बोन्स उसको हम कहते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये फाइब्रस टिश्यू की मतलब फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, और ये दोनों को बेसिकली वो जो है वो बेसिकली स्टेबलाइज करके जो है वो रखती है। ठीक है, ताकि ये दोनों बोन हमारी मूवमेंट हो, आर्म की मूवमेंट हो तो ये मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन में रहे। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो है, ठीक है, इसमें जो है वो सबसे पहला जो पार्ट आपने याद रखना है अल्लाह के लिहाज से, वो जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम ट्रॉक्लियर नाच कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉक्लियर नाच कहते हैं, जो कि बेसिकली फिट होता है जिसमें जाके ट्रॉक्लिया जो कि मरियम मेम्ब्रेन का नाम है इंट्रोऑशियस मेम्ब्रेन। इंट्रोऑशियस मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो सबसे पहला जो ऊपर वाला पार्ट है इसका अल्लाह का, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉक्लियर ट्रॉक्लियर नॉच कहते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली फिट होता है जिसके ट्रॉक्लिया के साथ जाके। ठीक है, उससे नीचे का आपको प्रोसेस नजर आ रहा है इसका
अल्लाह का एक बोनी प्रोजेक्शन है जिसको हम कोरोनॉइड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, कोरोनॉइड प्रोसेस कहते हैं। और कोरोनॉइड प्रोसेस के बाद फिर उसका मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है, और उसको हम शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, शाफ्ट ऑफ अल्लाह। और फिर जहाँ पे शाफ्ट खत्म हो रही है, ठीक है, वहाँ वो फिर वहाँ पे इसका जो बेसिकली इसका हेड जो है, हेड ऑफ द अल्लाह जो है वो बेसिकली वो लेबल किया हुआ है, तो उसको हम नीचे वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, हेड। फिर एक इससे भी नीचे एक आपको पोस्टीरियर साइड पे जरा वो इतना विजिबल नहीं है, लेकिन बुक में थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा। इसको हम स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं, ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्लाह। ठीक है। तो ये अल्लाह के ये पार्ट्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले ट्रोक्लियर नाच, जो कि फिट होती है ट्रोक्लिया, जो हमने पार्ट पढ़ा था ह्यूमरस का। ठीक है। उसके बाद कोरोनॉइड प्रोसेस है, कोरोनॉइड प्रोसेस के बाद जो है उसकी शाफ्ट है, शाफ्ट के बाद शाफ्ट जहाँ खत्म हो रही है वहाँ पे बेसिकली हेड है, और एक पोस्टीरियरली एक जो एक बोनी प्रोजेक्शन है इसकी, वो स्टाइलॉइड प्रोसेस है। ठीक है। इसी तरह अगर हम आ जाए इस पे हाँ, ये जो एक और इसका जो बोनी प्रोजेक्शन है पीरियड साइड पे, उसकी उसको हम ओलिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। और ये ओलिक प्रोसेस हम फील भी कर सकते हैं जब हम एल्बो एल्बो पे ऐसे जब हम टच करते हैं, तो ऐसे एल्बो को जब हम फ्लेक्स करते हैं ना, तो एक हमें बोनी प्रोजेक्शन फील होती है एल्बो पे। वो बेसिकली ये इसका पार्ट होता है, ओलिक प्रोसेस है इसका अल्लाह का। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपने अल्लाह के लिहाज से ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। अब आ जाए रेडियस की तरफ। रेडियस में इसमें बेसिकली जो है वो इसका जो है सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो आर्टिकुलेट होता है इसके साथ, बेसिकली उसके साथ कैपिटलम के साथ। ठीक है। जो कि कैपिटलम जो पार्ट था उसका ह्यूमरस का। ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये ये वाला जो पार्ट है वो उसको हम कहते हैं बेसिकली फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन, जो कि कैपिटलम के साथ किया। फिर एक हेड है, हेड के नीचे जो है वो नेक है। ठीक है। और नेक के नीचे एक जो ऊपर वो आपको पार्ट नजर आ रहा है मीडियल साइड पे, उसको हम रेडियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद शाफ्ट स्टार्ट हो जाती है, और सबसे नीचे जो पार्ट है उसका ये स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस है। ठीक है। तो ये जो इसके मेन मेन पार्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं इसके रेडियस और अल्लाह के लिहाज से। ठीक है। हेड, नेक, रेडियल ट्यूबरोसिटी, शाफ्ट, और फिर एंड पे स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है और तो पूछिए, नहीं तो आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है हमने बेसिकली अपर आर्म की बोन हमने ह्यूमरस डिस्कस की। फिर उसके बाद जो है वो फोर आर्म, उसकी दो बोन, रेडियस और अल्ना। मीडियल साइड पे जो बोन है वो अल्ना है, लेटरल साइड पे जो बोन है वो हिस है। ठीक है। उसके बाद जो है बेसिकली अपर आर्म, फोर आर्म। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है रिस्ट। ठीक है। अब रिस्ट जो जॉइंट है, बेसिकली जो रिस्ट है हमारी, यहाँ पे बेसिकली जो बोन्स पड़ी होती है वो कार्पल्स होते हैं। ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। और ये जो कार्पल्स हैं वो बेसिकली 8 होते हैं। ठीक है। 8 होते हैं और 2 रोज में अरेंज हुए होते हैं। ठीक है। ऐसे दो जो रोज होती हैं उसमें ये अरेंज होते हैं। चार, एक एक रो में 4 जो है वो कार्पल्स पड़े होते हैं। ठीक है। एक रो में 4 जो है वो कार्पल्स पड़े होते हैं। ठीक है। तो कार्पल्स टोटल कितने, 8। और 2 रोज में ये अरेंज होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे वाली रो में। ठीक है। टोटल 8, और उनके नाम जो है वो ये है, जरा पहले आपको मैं
दिखा दूं, ये जो है बेसिकली आपको, हाँ, ये देखेंगे जरा ये डायग्राम, ठीक है, ये आपको बोन नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको बोन नीचे जो नजर आ रही है, ये एक रेडियस है, ठीक है, और एक अल्ना, ठीक है। सबसे पहले ये जो आपको थिक बोन जो नजर आ रही है, ये रेडियस है और साथ इसके अल्ना, ठीक है। अब रेडियस के बाद आपको ये छोटी छोटी दो छोटी छोटी बोन्स नजर आ रही है, ये कार्पोल्स है, ठीक है। अब आपको समवट टू रोज इसमें नजर आ रही है, एक ऊपर वाली है और एक नीचे वाली है, ठीक है। यहाँ पे तो बेसिकली ये जो ऊपर वाली वो जरा नीचे वाली नज़र आ रही है, क्योंकि ये एनाटॉमिकल पोजीशन में डायग्राम नहीं है, लेकिन अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में इस डायग्राम को देखें तो ऊपर वाली जो है वो ये रो है जिसमें सबसे पहली जो बोन आपको नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे, वो स्केफॉइड है, ठीक है। तो चार इस प्रॉक्सिमल रो में बोन्स हैं और चार डिस्टल रो में, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल रो में जो बोन्स हैं वो अगर हम जो है थंब वाली साइड से स्टार्ट करें तो बेसिकली एक पहली जो बोन आ रही है वो है स्केफॉइड, ठीक है। उसके बाद ल्यूनेट, ल्यूनेट के बाद जो है वो जो थर्ड बोन आ रही है वो है ट्राइक्वेट्रम, ठीक है। और फोर्थ जो है वो बोन है वो पीसीफॉर्म है, ठीक है। फोर्थ बोन पीसीफॉर्म। इसके बाद जो है डिस्टल रो, उसमें जो पहली बोन आ रही है वो ट्रेपेजियम है, ठीक है। उसके बाद ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड के बाद कैपिटेट है, कैपिटेट के बाद हेमेट है, ठीक है। ये चार बोन्स फिर इसी तरह मतलब डिस्टल रो में टोटल 8 कार्बोन्स है, ठीक है। इनके ये नाम है स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम और पीसीफॉर्म। इसी तरह ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट, ये चार जो है वो डिस्टल रो में बोन है, ठीक है। तो ये जो है वो टोटल मिला के 8 कार्पल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे रिस्ट में, ठीक है। अब ये जो है वो बेसिकली ये जो 8 कार्पल्स है ये बड़े एक दूसरे के साथ बड़े क्लोजली अटैच्ड होते हैं, और ये थ्रू लिगामेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और इनमें इनके दरमियान बड़ी लिमिटेड सी मूवमेंट होती है, बल्कि मतलब बड़ी बड़ी ही माइन्यूट सी मूवमेंट होती है, और ये जो है वो हमारा बेसिकली रिस्ट जॉइंट बना रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई क्वेश्चन है पूछ लो, यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गई? रेडियस और अल्लाह के बाद 8 कार्पोज, और ये कौन कौन से हैं? दो रोज में अरेंज होते हैं, एक प्रॉक्सिमल रो होती है और एक डिस्टल रो होती है। प्रॉक्सिमल रो में स्केफॉइड, ड्यूनेट, ट्राइपेक्ट्रियम और पीसिफॉर्म, जबकि डिस्टल रो में ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेटर, हेमेट, ये जो है ये स्ट्रक्चर, ये जो बोन्स है, ये कार्पोज, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद 8 कार्पल्स के बाद जो बेसिकली मेटाकार्पल्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स जो हमारी पाम बनाते हैं, ठीक है। हमारी जो हैंड के कार्पल्स फिस्ट बना रहे हैं, मेटाकार्पल्स पाम बना रहे हैं, जो हमारी पाम होती है राइट और लेफ्ट हैंड की, ये मेटाकार्पल्स बना रहे थे, और ये 5 होते हैं। कार्पल्स कितने, मेटाकार्पल्स कितने होते हैं? 5 बेसिकली, ठीक है। और इनको हम जो इनकी नंबरिंग करते हैं, ये थंब वाली स्टाइल, मतलब फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, ठीक है। फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल जो है वो जो
हम इनकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है। और ये जो है बेसिकली थंब वाली साइड से स्टार्ट करते हैं, और थंब वाला जो मेटाकार्पल होगा वो फर्स्ट है। इसी तरह जो उसके बाद जो इंडेक्स फिंगर है उसके जो मतलब वो वाली साइड पे इसी तरह मतलब वो सेकंड होगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। अच्छा, अब जो मेटाकार्पल है ये अगर हम डायग्राम देखें मैं आपको, ठीक है, ये बोन्स ऑफ द हैंड, ये अगर आप व्यू देखें जरा, ठीक है, इसमें आपको जो है नीचे से आप देखेंगे 8 कार्पल्स है, ठीक है। 8 कार्पल्स के बाद आपको 5 बोन्स नजर आ रही है, ठीक है। ये थंब वाली साइड से स्टार्ट करें तो ये कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स है, ठीक है। थंब वाली साइड पे जो पहला मेटाकार्पल है उसको फर्स्ट मेटाकार्पल कहते हैं, फिर ये सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, ठीक है। और ये 5 ये जो बोन्स हैं ये मिलके बेसिकली क्या बना रही है, पाम बना रही है, ठीक है। अब इनका एक प्रॉक्सिमल एंड है और एक इनका डिस्टल एंड है, ठीक है। मेटाकार्पल्स का एक प्रॉक्सिमल एंड है और एक डिस्टल एंड है, ठीक है। अब जो प्रॉक्सिमल एंड है जो प्रॉक्सिमल एंड है वो आर्टिकुलेट हो रहा है किसके साथ, कार्पल्स के साथ, ठीक है। कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल स्टार्ट हो रहे हैं तो ऊपर वाला जो इनका सिरा है, जो एंड है, वो प्रॉक्सिमल एंड है, ठीक है। और वो बेसिकली किनके साथ जॉइंट बना रहा है, कार्पल्स के साथ, ठीक है। जबकि जो इसका डिस्टल एंड है इनका मेटाकार्पल्स का, वो जो हमारी फ्लेंजेस हैं उनके साथ जॉइंट बना रहा है, ठीक है, जॉइंट्स बना रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो मेटाकार्पल के मेटाकार्पल्स के लिहाज से क्या याद रखना है आपने कि 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, पाम ऑफ द हैंड बनाते हैं, ठीक है। एक इनका प्रॉक्सिमल एंड होता है, एक इनका डिस्टल एंड होता है। प्रॉक्सिमल एंड जो है वो कार्पल्स के साथ जॉइंट बना रहा होता है, जबकि इनका डिस्टल एंड जो है वो फ्लेंजेस के साथ जॉइंट बना रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप इनकी नंबरिंग जो है वो कैसे करते हैं, थंब वाली साइड से जो है वो स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट मेटाकार्पल जो है वो थंब वाला होता है, थंब वाली साइड वाला होता है, और फिर हम इनवर्ट जाते हैं, और सेकंड मेटाकार्पल होगा, थर्ड मेटाकार्पल होगा, फोर्थ मेटाकार्पल, और इसी तरह फिफ्थ मेटाकार्पल जो है, इस तरह हम इनकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो मेटाकार्पल्स के लिहाज से ये जो है चीजें याद रखते हैं, ठीक है। समझ आ गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन और पूछना? यहाँ तक कोई क्लास में क्वेश्चन है तो पूछना। ओके, नेक्स्ट जो है वो फ्लेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो फ्लेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं मेटाकार्पल्स के बाद, ठीक है। अब फ्लेंजेस कितनी होती है? 14 फ्लेंजेस होते हैं, ठीक है। कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फ्लेंजेस, ठीक है। अब 14 फ्लेंजेस जो है वो मेटाकार्पल्स के बाद स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप इसी डायग्राम को देखें, ठीक है, तो मेटाकार्पल्स के बाद फ्लेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अ, अच्छा, इसमें जो है हम जो एक थंब होता है और 4 फिंगर्स होती है बेसिकली, ठीक है। थंब में जो है वो 2 फ्रिंजेस होती हैं, जबकि बाकी जो फिंगर्स होती हैं उनमें 3 3 होती है, ठीक है। तो अगर 4 फिंगर्स हो तो हर फिंगर में 3 फ्लिंजेस हो तो 12 हो गई, और दो जो है फ्लिंजेस वो थंब में प्रेजेंट होती हैं, तो टोटल मिला के 14 फ्लिंजेस बनती है, ठीक है। 14 फ्लिंजेस होती है, ठीक है। तो
जो है इसको जो इसका जो सिंगुलर है जिसका वो फेलेंक्स है, ठीक है, उसको हम एक, अगर हम एक एक फेलिंग मतलब फिर बात करें एक बोन की, उसको हम फेलेंक्स PHALALANX फेलेंक्स। तो 14 फ्लेंजेस, हर फिंगर में 3 3, जबकि थंब में 2, एक टोटल मिला के 14 फ्लेंजेस। अब उनको हम कैसे जो है वो उनको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो थंब है इसमें 2 फ्लिंजेस हैं, ठीक है। जो मेटाकार्पल के साथ जो जो फेलेंक्स अटैच है मेटाकार्पल के साथ, उसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, और जो नीचे वाली है उसको हम डिस्टल कहते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल जो ऊपर वाली है, जो डिस्टल है वो नीचे वाली है। इसी तरह जो जब हम फिंगर्स की बात करें तो पहली जो फिंगर है उसको हम इंडेक्स कहते हैं, और इसकी बेसिकली 3 फिंगर होंगी इंडेक्स फिंगर की। एक जो मेटाकार्पल के साथ है वो प्रॉक्सिमल है फेलेंक्स, उसके बाद जो मिडल में है वो मिडल फेलेंक्स है, और जो उससे नीचे वाली है वो डिस्टल फेलेंक्स है। तो बाकी फिंगर्स की भी हम ऐसे ही डिस्क्राइब करेंगे, प्रॉक्सिमल मिडल डिस्टल, प्रॉक्सिमल मिडल डिस्टल, प्रॉक्सिमल मिडल डिस्टल, प्रॉक्सिमल मिडल और डिस्टल, फोर्थ फिंगर के। तो इनको जो है वो हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं बेसिकली, जो फ्लिंजेस है basically। तो 14 फ्लिंजेस जो है वो टोटल है हमारे जो हमारे फिंगर्स और थंब के जो बोन्स है, टोटल जो है वो 14 है, ठीक है। रहेगा याद, अभी हम इसमें जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रिंजेस जो क्या है, बेसिकली 14 फ्रिंजेस है, 3 इन ईच फिंगर एंड 2 इन द थंब, ठीक है। आर्टिकुलेट विद मेटाकार्पल्स प्रॉक्सिमली, मतलब ये इसके साथ मेटाकार्पल्स के साथ जो है वो आर्टिकुलेट कर रही है, और फिर एक दूसरे के साथ भी जॉइंट बना रही है बेसिकली, और जो जॉइंट बना रहा है वो हिंज जॉइंट है, ठीक है। जो जॉइंट बन रहा है वो हिंज जॉइंट होता है, और जो जो हिंज जॉइंट होता है बेसिकली, उसका एक मेन करेक्टरिस्टिक ये होता है, इसकी जो मूवमेंट होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है। मतलब वो फ्लेक्शन हो जाती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, बस हाइपर एक्सटेंशन नहीं होती है, ठीक है। अगर हम जैसे हिंज होती है, ये जो डोर होता है ना, जहाँ जिस पॉइंट पे वो फिक्स हुआ होता है उसको हम हिंज कहते हैं, ठीक है। वो जिस पॉइंट पे वो फिक्स होता है, मतलब एक साइड पे जो एक उसका जो एंड होता है वो फिक्स होता है, उसको हम उस पॉइंट को हम कहते हैं बेसिकली हिंज कहते हैं। तो डोर जब आप ओपन करते हैं तो उसकी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, ठीक है। मतलब वो आप खोलते हैं उसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। उसको आप अपनी तरफ नॉर्मली जो है वो जो डोर जो प्रॉपर डोर होते हैं उनको हम नहीं खींच सकते, ठीक है। तो उस जॉइंट को हम कहते हैं हिंज जॉइंट। तो ये जो फ्लिंचेस हैं बेसिकली, ये मेटाकार्पल्स के साथ और आपस में भी थ्रू हिंज जॉइंट जो है वो मतलब जॉइंट बना रही होती है, ठीक है। और जो फिंगर्स हैं इनमें 3 फ्लिंजेस होती हैं, तो इसलिए एक प्रॉक्सिमल होती है, एक मिडल होती है और एक डिस्टल होती है। जबकि थंब में होती 2 है, एक प्रॉक्सिमल होगी और एक डिस्टल होगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्लिंजेस, ठीक है। अ, मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। कुछ चीज़ें इसकी आएंगी उसमें, नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे लोअर लिम्ब पैल्विक गर्डल और लोअर लिम्स की, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ लें।
हाँ जी क्लास, यहाँ तक कोई और क्वेश्चन है? क्लास आवाज आ रही? क्लियर है? अच्छा, ठीक। अच्छा अच्छा, उसमें कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? चलो ये मैं ना निम्रा, ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा ये स्लाइड्स में। क्वेश्चन जो है, निम्रा, आप सुप्रा कॉन्डिलर एजेस का पूछ रही थी, मीडियल और नेचुरल। निम्रा आर यू देयर? निम्रा, हाँ निम्रा, ये जितने भी मैंने आपको बताया, ये जो सुप्रा कॉन्डिलर रिज हो, ट्यूबरकल हो, ग्रेटर लेसर ट्यूबरकल, ये एपिकॉन्डाइल हो गए, ये जितने भी ऐसे जो प्रोमिनेंट जो पार्ट्स होते हैं बोन के, ठीक है, रिज हो को प्रोमिनेंट पार्ट हो, ये बेसिकली अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं मसल्स को या लिगामेंट्स को या उनको टेंडन्स को। तो ये जो हमारे जो एल्बो जॉइंट के जो बेसिकली मूवमेंट होती है, जो एल्बो को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही होती है, वो बेसिकली मसल्स की वजह से हो रही होती है। तो वो जो मसल्स हैं उनका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो, या टेंडेंस का बेसिकली इन रिजेस के ऊपर जो है वो आके अटैच हो रहा होता है। तो ये जितने भी बेसिकली इनको हम एज ए जनरल कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कि यहाँ पे बेसिकली मसल्स के जो लिगामेंट्स होते हैं वो आके अटैच हो रहे होते हैं, उनको एक बेसिकली एक स्पेस मिल जाती है, एक पॉइंट मिल जाता है, इस पॉइंट के अराउंड जो है वो बेसिकली आके अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका ये फंक्शन है। और कोई क्वेश्चन यहाँ तक प्रूफ करके एंड में जाने? ठीक, आप लोग कैनवस में वो आगे।
के जो स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट है मैं उनके नाम बोल रहा हूँ। अगर उनके अलावा भी कोई अगर प्रेजेंट है तो वो अपना अपने अटेंडेंस लगवा ले। निशा नसीम, हफ्सा नूरीन, अंबर, अक्सा नज़ीर, निमरा महरीन, रोनिका, आतिका, हिना, महनूर, लुबाइना, अदील, समन सहर, शांदा बानो, मरियम शजर, रोशना कंवल, राबिया जिया, सना कंवल, खुशनूर, हिरा जफर, अदीना। ठीक है। इनके अलावा अगर कोई प्रेजेंट है और उसकी अटेंडेंस नहीं लगी तो अपनी अटेंडेंस लगवा लें। ठीक है, सारे शाम की अटेंडेंस लग गई। निशा आपकी ऑलरेडी अटेंडेंस लगी हुई है। राबिया आपकी भी अटेंडेंस लगी हुई है। लुबना आपकी लगी हुई अटेंडेंस। मरियम आपकी ऑलरेडी लगी हुई है। और कोई जिसका मैंने नाम ना बोला हो प्रेजेंट हो? मैं नाम दोबारा बोलने लगा हूँ। इनके अलावा अगर कोई और भी प्रेजेंट है तो अपनी अटेंडेंस लगवा लें। निशा नसीम, हफ्सा नूरीन, अंबर, अक्सा नज़ीर, निमरा महरीन, रोनिका, आतिका, हिना, महनूर, लुबाइना, अदील, समन, समन सहर, शांजा बानो, मरियम, रोशना, राबिया, राबिया जिया, सना कमल, खुशनूर, हीरा जफर, अदीना, सहरिश और लुबना यूसुफ। है कि इनके अलावा भी कुछ प्रेजेंट? लुबाइना अभी इस अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर के बाद जो है वो असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को। अभी जरा रुकते हैं। ठीक है। आतिका आपके अटेंडेंस लग गई है। ये जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम इंशाल्लाह खत्म कर लेंगे पेंडिकुलर स्केलेटन। तो मतलब बोन्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो फिर आप लोगों को असाइनमेंट होगा। ठीक है। और कोई प्रेजेंट है जिसका मैंने नाम ना बोला? अच्छा हाँ, बस ये जरूर करना है कि जो आज का लेक्चर है इसको आपने मतलब आज और कल 2 दिन लगा के अच्छी तरह इनके नाम आपने मेमोराइज करना है बेसिकली। क्योंकि ये बेसिकली आपको अंडरस्टैंड तो करना ही करना है, मेमोराइज ज्यादा करना है। ठीक है। क्योंकि इससे मिलते जुलते नाम जो हैं, ठीक है, सब आपकी टेनिस लग गई है। तो वो मिलते जुलते नाम आएंगे। ठीक है। तो इसलिए वो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो आपने ये आज और कल 2 दिन लगा के शोल्डर बड़ा थोड़ा सा कंटेंट है इसका। तो 2 दिन लगा के आपने शोल्डर गर्डल और अपर लिम्ब ये दोनों करना है। ठीक है। तो मतलब आपने इनको अच्छी तरह जो है वो आपने विद डायग्राम
जो डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, ये आपने ये डायग्राम अच्छी तरह इसको रिव्यू करना है, ठीक है। और मतलब फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्स, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में आप जो है वो हम इसको फिनिश कर दें, तो जब आप लोग आए इंशाल्लाह फॉलोइंग वीक, तो आई होप कि क्लासेस इन पर्सन स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर इंशाल्लाह जॉइंट से जो है वो स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। और होपफुली मतलब ये हमारा जो बेसिकली 2-3 लेक्चर है, 2-3 लेक्चर के बाद ये स्केलेटल सिस्टम खत्म हो जाएगा, और फिर हम जो मस्कुलर 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 सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एनी क्वेश्चन? चलो, ख्याल रखिएगा अपना, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।